नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज हनुमान जी का भी दिवस है। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करती हूँ, गंगा मैया को प्रणाम करती हूँ, पावन नगरी पौराणिक नगरी वाराणसी को शत नमन करती हूँ। जय महामना, जय आनंदम। और आज संकट मोचन हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत दिव्य मंदिर है वहाँ बना, मैंने दर्शन किए हैं, यहीं से प्रणाम करती हूँ। और संस्था के संस्थापक हमारे सतप्रकाश डॉक्टर सतप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और अपना शुभाशीष निवेदित करती हूँ। ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो ये मीट बनारसिया का कार्यक्रम हमारा अभी होने जा रहा है 25-26 दिसंबर को, उसके लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर से कामना करती हूँ वो अपनी दिव्य पूर्णता को प्राप्त करे और एक मील का पत्थर बने। और वहाँ जो 1 लाख एक कविताओं का जो उस दिन उद्घाटन होने जा रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी उसमें 1 लाख 1 में एक सिंधु में बिंदु के समान कुछ अगर अपना योगदान दे पाए। मुझे पता नहीं कब हो पाएगा, लेकिन 3 साल की अवधि है, तो ईश्वर अवश्य हमें कभी न कभी ऐसा अवसर देंगे। मन तो अभी भी उड़ के चले जाए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, पारिवारिक विवशताएं हैं, तो देखती हूँ। फिर भी हर इच्छा बलवान, अगर ईश्वर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सतप्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और आज श्री राम विवाह, सीताराम का विवाह है सिया, तो आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सबको, भगवान श्री राम की। और हमारे श्री मोदी जी, योगी जी अपने दल बल के सहित अयोध्या में जाके आज ध्वजारोहण भी कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ध्वजारोहण पे मैंने एक दोहा लिखा है, मैं उसी को निवेदित करती हूँ। जल्दी जल्दी में लिखती हूँ, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, फिर बाद में ठीक करूंगी। फिर भी पढ़ती हूँ कि धर्म ध्वजा श्री राम की करे प्रकाशित छोर, मर्यादित प्रतिमान की लिए हाथ में डोर, और सनातनी प्रतिबद्धता देती है संदेश, सनातनी प्रतिबद्धता देती है संदेश, वचन निभाते ही सदा हो जीवन की भोर, वचन निभाते ही सदा हो जीवन की भोर। तो भगवान श्री राम की आज विवाह है, हम लोग मानसिक रूप से उसमें सम्मिलित होते हैं। आज बहुत शुभ घड़ी है। हमारे हरिशरण में भी एक वैवाहिक बारात आई हुई है, जिसकी वजह से मैं आज छत पे, एक रसोई है, मैं वहां से अपना ये दे रही हूँ, वहाँ सब जगह शोर है, तो मैंने सोचा, मैंने एक कोना ढूंढ ही लिया, जहाँ चाह है वहाँ राह होती है, कहते हैं ना, तो मैंने ढूंढ लिया। एक छोटा सा कमरा है, अच्छा है बोलने के लिए, मैंने तो इसको बना लूंगी, अपना रोज बोलूंगी यहीं आके, शांति है, कोई हमें यहाँ व्यवधान पैदा करने के लिए कोई नहीं है। तो अब मैं आज के जो वाक्यांश है, जो शब्द है प्रतियोगिता, बहुत प्रतियोगिताएं होती रहती है जीवन में, बहुत प्रतियोगिताएं अवश्य देनी चाहिए, उससे
मनुष्य का मानसिक मंथन होता है, एक तैयारी होती है, हम एक तैयार होते हैं, एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारे मन में हमारे। इसीलिए जो परीक्षाएं होती हैं, मैं जहाँ विलासा छंद महालय में जहाँ सीख रही हूँ, वहाँ हर महीने में पाक्षिक मूल्यांकन होता है कि हम कहाँ हैं। बाकायदे हमको पेपर मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है, हमें उसे परीक्षा को देनी पड़ती है, हल करके देना पड़ता है। तो हम लोग को उसमें रत्न मिलते हैं, 9 रत्न में 5 रत्न तक तो पहुंच जाती हूँ कई बार। वैसे मेरा परीक्षा देने का मन नहीं करता, परंतु देती हूँ। तो 5 रत्न तक आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अब याद नहीं होता उस तरह, और थोड़ा उतना तेजी से लिख नहीं पाती हूँ। यहाँ कभी कभी गलतियां होती रहती हैं, परंतु मैं अपना हिम्मत बनाए रखती हूँ, और जहाँ हिम्मत है वहाँ भगवान भी साथ देते हैं। कुछ न कुछ तो नहीं, अव्वल तो कुछ न कुछ तो कोई 2-4 सीढ़ी तो चढ़ी जाते हैं। तो प्रतियोगिता बहुत आवश्यक है। लगता है वो फर्स्ट आया है, हम भी कुछ अपना कर सकें और जीवन में आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा सोपान है। तो प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। जैसे हमारे अभी एक बार चला था, हमारे कवि के साथ कॉफी पटल पे भी चला था, 9 रत्न मिल रहे थे, परंतु सभी इतना व्यस्त रहते हैं और नहीं उतना चल पाया। फिर भी जो चला, अभी भी आवाज में हैदम आगाज करेंगे हम आता रहता है। मुझे समय थोड़ा नहीं मिल पाता है, बहुत सारी अपनी व्यस्तताएं भी हैं, और कुछ जितना साहित्य जगत जुड़ती जा रही है, तरह तरह के और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही दिन पे दिन। तो समय थोड़ा सा कम मिलता है, कभी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ, मैंने जो आज लिखा है, मेरी जो भावना है, ये मेरे दोहे कह देते हैं। और सत्यप्रकाश पांडे भैया उपस्थित हैं, तो मैं सुनिएगा। प्रतियोगिता होनी चाहिए और उत्कृष्ट है, अच्छी चीज है। मैं कहती हूँ प्रतियोगिता उत्कृष्ट है, होती यदि निष्पक्ष। आजकल प्रतियोगिताओं में भी पहले से फिक्सिंग हो जाती है कि उसको फर्स्ट बनाना, सेकंड, ऐसा ना हो। अगर सत्य निष्ठा से हो तो बहुत अच्छा है। तो प्रतियोगिता उत्कृष्ट है, होती यदि निष्पक्ष। प्रतियोगिता से ही मनुज बनते ज्ञानी दक्ष। प्रतियोगिता से ही बने प्रतियोगिता से बनते मनुज ज्ञान। प्रतियोगिता से ही मनुज बनते ज्ञानी दक्ष। हमारी दक्षता तभी पता लगती है। और प्रेम भावना साथ यदि प्रतियोगिता बन खेल, प्रेम भावना साथ यदि प्रतियोगी बन खेल। करती है उत्थान भी संग आपसी मेल, करती है उत्थान भी संग आपसी मेल। जब हम मिलजुल कर कोई प्रतियोगिता देंगे, आप देखते हैं मैच में कितनी दोस्ती देश विदेश में एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, आपसी तालमेल बन जाता है। तो प्रतियोगी बन कर रहे यह उन्नति सोपान, प्रतियोगी बन कर रहे यह उन्नति सोपान। प्रतियोगिता ही मापती गहराई को जान, प्रतियोगिता ही मापती गहराई को जान। हमारी कितनी गहराई, हमारे ज्ञान को वही आंकती है। और प्रतिस्पर्धा ज्ञान की देती सतत उड़ान। प्रतिस्पर्धा आपसी होड़ भी होनी चाहिए, मगर भाई प्रेम व्यवहार से, ऐसा नहीं कि उसके लिए हम लड़ मरे। प्रतिस्पर्धा ज्ञान की देती सतत उड़ान, उसका अनंत क्षितिज तक कोई नहीं बितान। जिसका अनंत क्षितिज तक कोई नहीं बितान। कोई सीमा नहीं है, आप कहाँ तक भी पढ़ सकते हैं, बस निरंतरता लगन अगर हो तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा देती सहज बढ़ने का आधार, मेधावी बनकर रचे जीवन के आगार, मेधावी बनकर रचे जीवन के आगार। हम चांद तक पहुंच गए हैं अपने हिम्मत से, अपनी विल पावर से, अपनी मेहनत से, अपनी निरंतरता से। और स्वच्छ सरल परिवेश में यदि होता संघर्ष,
अगर मुठभेड़ भी होती है, प्रतियोगिताओं में होता है, टक्कर होती है, तो स्वच्छ सरल परिवेश में यदि होता संघर्ष, तिल तिल बढ़ करते रहे जीवन का उत्कर्ष, तिल तिल बढ़ करते रहे जीवन का उत्कर्ष। हम जब तक किसी प्रतियोगिता में नहीं आएंगे और कुछ नहीं करेंगे, प्रतियोगिता हमें नकारात्मक भाव साथ सार्थक बनाती है। प्रतियोगिता आजकल बनती है सफलता का आधार। प्रतियोगिता का मापदंड हो निष्पक्ष, तभी प्रतियोगी मिलते। सक्षम प्रतियोगिता में सफलता पाने को प्रयास करते सब हर पल। हमारी संतोष दहिया जी लिखती हैं, अपने अपने विचार सभी ने लिखे हैं। तो हमें प्रतियोगिता जो होती है उनमें जरूर सहभागिता देनी चाहिए, लेकिन हाँ, कोई लड़ने की भावना से नहीं, हाँ कुछ पाने की भावना से कि हम अव्वल बने, हम अच्छा सीखें, और हमारा कुछ न कुछ उत्थान अवश्य होता है जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी आकलन में, किसी हम मूल्यांकन में हम अपने को प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा कुछ न कुछ मानसिक और वैचारिक विकास अवश्य होता है। ये मेरा मानना सभी मानेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का अपना वाचन यहीं पे विराम देती हूँ। पुनः श्री राम विवाह की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज अयोध्या में बहुत बड़ा पर्व हो रहा है, बहुत महोत्सव हो रहा है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मीट बनारसिया की तृतीय जो कि 25-26 दिसंबर को होने वाला है, तथा 1,00,001 कविताओं का जो उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है उस दिन से, जो 3 वर्ष तक निरंतर चलेगा, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं मानसिक सहभागिता तो दे ही रही हूँ, शारीरिक अगर ईश्वर चाहेगा तो अवश्य जाऊंगी। इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करते हुए जय जय सत्या होप टॉक, जय आनंदम और जय बाबा विश्वनाथ, जय महामना करते हुए अपनी वाणी को आज ही विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि भाई सत्यप्रकाश पांडे जी ने मेरा वाचन सुना और उनके कानों तक मेरी यह आवाज पहुंची। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।